नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फार्मासिस्ट चैनल में स्वागत करता हूं। मेरा नाम नवीन सक्सेना है और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिचकी के बारे में, जिसको हिकअप्स भी बोलते हैं और जिसका साइंटिफिक नेम होता है सिंगलटस। देखिए हिचकी क्या है? एक नॉर्मल प्रॉब्लम है जिसका सामना हम सभी को कभी न कभी अपनी लाइफ में करना पड़ता है। ऐसा समझा जाता था कि जब हिचकी आती है तो कोई हमको याद कर रहा है और उसका नाम लेने से हिचकी रुक जाएगी। लेकिन मैं आज आपको बताऊँगा कि हिचकी के पीछे की साइंस क्या है, उसके कारण क्या हैं और उससे क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं और किस तरह से हम उसको अपने घर पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कुछ इन उपायों से अगर हिचकी कंट्रोल नहीं होती है, तो आप किस मेडिसिन के द्वारा उसको 100% हिचकी को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आज आपको सब ये डिटेल में बताऊँगा, तो मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखिए और अंत तक देखिए। तो चलिए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ, हिचकियाँ। देखिए, हिचकी क्यों आती है? आपको बताना चाहता हूँ कि एक डायाफ्राम नाम की एक मसल होती है, जो हमारी चेस्ट को हमारे एब्डोमेन से अलग करती है। जब ये डायाफ्राम सिकुड़ जाता है और उसको एक ब्रेन से मैसेज आता है, जो नर्व्स होती है, वो उसको मैसेज देती है और डायाफ्राम सिकुड़ने लगता है, उसके वजह से हिचकी की आवाज़ आती है। डायाफ्राम के सिकुड़ने से क्या होता है, फेफड़ा तेज़ी से हवा खींचने लगता है और वोकल कॉर्ड कम समय के लिए बंद होता है और खुलता है। इसके लिए एक स्पेशल साउंड क्रिएट होती है, जो हिचकी के रूप में बाहर निकलती है। हिचकी एक नॉर्मल प्रक्रिया है, जो 2 से 3 घंटे में नॉर्मली खत्म हो जाती है और ये कभी-कभी 4 से लेके 60 बार तक 1 मिनट में आ जाती है। वैसे ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अगर ये कंटिन्यूअसली आती है और ज़्यादा समय तक आती है, मतलब अगर ये 2 या 3 घंटे के बाद भी चालू रहती है या 2-3 दिन तक भी बनी रहती है, ऐसे में काफ़ी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं और आपको उसका इलाज करना पड़ता है। अभी आप देखिए कि बताता हूँ आपको कि हिचकी से क्या-क्या प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, आदमी को कंटिन्यूअसली हिचकी आ रही है, तो ना वो बात कर सकता है, ना वो खाना खा सकता है, ना वो पानी पी सकता है और सो भी नहीं सकता है। वो मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है और उसको पेन भी होने लगता है और कभी-कभी एसिड रिफ्लक्स भी होता है और उसको सीने में जलन और दर्द भी चालू हो जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ हिकअप्स के कारण क्या हो सकते हैं। देखिए, हम लोग कभी-कभी बहुत जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं या बहुत जल्दी-जल्दी पानी पी लेते हैं। इसकी वजह से भी हिचकियाँ आ जाती हैं या कभी-कभी ज़्यादा बेवरेज कार्बोनेटेड बेवरेज मतलब कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, सोडा ये सब पीने से भी हिचकी आने लगती है। अल्कोहल एक बहुत बड़ा कारण है हिचकियों के आने का या स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनको भी हिचकियाँ ज़्यादा आती हैं। च्युइंग गम का यूज़ अगर हम बहुत लंबे समय तक करेंगे, तो अभी हमको हिचकी आने के चांसेस रहते हैं। कभी-कभी हम ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं या ओवर स्ट्रेस हो जाते हैं। ऐसे केस में भी हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। कभी-कभी हम बहुत ठंडा खाना खा लेते हैं या बहुत गरम खाना खा लेते हैं या काफ़ी स्पाइसी फूड होता है, तीखा खाना खा लेते हैं, उसमें भी हिचकी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी-कभी जो एयर टेम्परेचर है कम हो जाता है या एक बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसके हम एक्सपोज़र में आते हैं तब भी कभी-कभी हिचकियाँ आ सकती हैं। एरोफेजिया मतलब जब हम एयर को ज़्यादा एयर हमारे अंदर चली जाती है, हम ज़्यादा एयर को स्वॉलो कर लेते हैं, उसमें भी हिचकी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप कैसे इन हिचकियों को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, अब जब हम इसकी को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं कि नॉर्मली ठीक नहीं हो रही है, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बता रहा हूँ, जिससे कि आप घर पे ही हिचकियों को कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है, आपको अपनी साँस रोकने की कोशिश करनी है। देखिए, ये टेक्नीक है और साइंटिफिक है, क्योंकि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता है, तो डायाफ्राम हमारा रिलैक्स हो जाता है और हिचकी कंट्रोल में आ जाती है। इसके लिए एक टेक्निक मैं आपको दिखा रहा हूँ, कैसे आप अपनी हिचकी को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ आपको क्या करना है कि आपको गहरी साँस लेनी है और अपने कानों को ज़ोर से दबाना है। आपको साँस को रोकना है जब तक आप साँस को रोक सकते हैं और ऐसा आपको रिपीटेडली जब तक करना है, जब तक आपको हिचकी आना बंद ना हो जाए। कान को आपको इतनी ज़ोर से नहीं दबाना है कि वो उसको आप इंजर्ड कर दें, लेकिन फिर भी इतना रखिए कि उसमें हवा ना जाए। ऐसा करने से काफ़ी हद तक आप हिचकी से छुटकारा पा सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप पेपर बैग लें और उसको अपने
मुंह से उसमें एयर भरना चालू कर दे और तब तक करते रहें जब तक आपकी हिचकियां बंद ना हो जाए। और आप ये भी कर सकते हैं कि आप कोल्ड वाटर सिप ले सकते हैं। ये मैंने दिखाया आइस क्यूब्स हैं, इसको आप ऐसा करके चूस सकते हैं और इसका पानी धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा पानी पी सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक आपको हिचकियों से छुटकारा मिल सकता है। अब आइस वाटर में आप थोड़ा-सा नमक डाल के भी ले सकते हैं और इससे भी आपको हिचकी से छुटकारा मिल जाएगा और इस पानी को आप पीजिए और साथ में इस पानी का गार्गल भी कर सकते हैं। आप ये नींबू है, लेमन, इसका जूस भी धीरे-धीरे आप इसको चूस सकते हैं, इसका थोड़ा जूस ही पी सकते हैं और आप क्या कर सकते हैं कि एप्पल साइडर विनेगर को लेमन के ऊपर डाल के उसको भी थोड़ा सक कर सकते हैं धीरे-धीरे। इससे भी काफ़ी हद तक आप अपनी हिचकी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये शुगर है, शुगर जो ग्रेन्यूल्स वाली शुगर होती है, इस शुगर को भी आप खा के अपनी हिचकियों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये काफ़ी इफेक्टिव रहता है। काफ़ी लोगों ने इसको आज़माया है और उनकी हिचकी तुरंत रुक गई है। एक और तरीका आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें आपको क्या करना है, अपने जो नीज़ हैं, आप नीचे बैठ जाएँगे और एक नी को अपनी चेस्ट की तरफ पुल करेंगे। आपको दोनों नीज़ को पुल करना है अपने चेस्ट की तरफ और आगे को झुक जाना है। इससे क्या होगा कि आपके डायफ्राम के ऊपर प्रेशर आएगा और वो शायद रिलैक्स हो जाएगा। ये भी एक काफ़ी साइंटिफिक टेक्निक है, जिसके द्वारा आप हिचकियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो ये मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं, जिसके द्वारा आप घर पर ही अपनी हिचकियों को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर इन तरीकों से भी आपको हिचकियों से छुटकारा नहीं मिलता है, तो आपको मेडिकेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो आपको बताना वाला हूँ किस टैबलेट के द्वारा आप अपनी हिचकियों को तुरंत कंट्रोल में कर सकते हैं। आपको बताता हूँ, इस टैबलेट का नाम है बैक्लोफेन। बैक्लोफेन इसका जेनेरिक नाम है और ये मार्केट में काफ़ी ब्रांड नेम से आता है, जैसे कि लियोफेन टैबलेट, बैकलॉफ टैबलेट और स्पाइनोबैक टैबलेट। तो आपके एरिया में जो ब्रांड नेम से ये टैबलेट अवेलेबल है, वो आप टैबलेट ले सकते हैं। अब ये बैक्लोफेन कैसे काम करता है? देखिए कि एंटी स्पास्मोडिक है, जो आपकी मसल को रिलैक्स करता है और जैसे कि जो हमारा डायफ्राम हिकअप्स में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्टेड रहता है। बैक्लोफेन उसको रिलैक्स करेगा और हमारी हिचकियाँ कंट्रोल में आ जाएँगी। अभी आपको बैक्लोफेन कैसे लेना है? बैक्लोफेन जनरली 5 mg, 10 mg, 20 mg और 30 mg की फॉर्म में आता है। जनरली जो हिकअप्स में बैक्लोफेन का डोज होता है, ये लियोफेन है और ये बैकलोफ है। आपको क्या करना है, 5 mg बैक्लोफेन का टैबलेट दिन में 3 बार लेना है। आप इसका डोज को बढ़ा भी सकते हैं अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार। इसको 3 में 3 या 4 बार भी ले सकते हैं, लेकिन बैक्लोफेन का जो मैक्सिमम डोज है 100 mg पर डे, उससे ज़्यादा बैक्लोफेन का डोज आपको नहीं बढ़ाना है और ये आप 3 दिन तक कंटिन्यू कर सकते हैं। वैसे तो आपको पहले डोज से ही काफ़ी आराम हिकअप्स में पड़ जाएगा, लेकिन अगर आपको इसकी कंटिन्यू रहती है तो आप बैक्लोफेन टैबलेट को 3 या दिन में 4 बार 3 दिन तक कंटिन्यू रख सकते हैं। ये काफ़ी सेफ ड्रग है और इसमें काफ़ी कुछ साइड इफेक्ट भी आपको 2 या 3 दिन में नहीं आएँगे। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे कि हिचकियाँ क्या होती हैं, क्यों होती हैं और उसके क्या-क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। आप कैसे उसको घर बैठे हुए कंट्रोल कर सकते हैं और अगर इन तरीकों से हिचकियाँ कंट्रोल नहीं हो रही हैं, तो कैसे बैक्लोफेन टैबलेट के द्वारा आप अपनी हिचकियों को 100% कंट्रोल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसको प्लीज़ आप लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल आपका अपने फार्मेसिस्ट को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।